नमस्कार दोस्तों, से राधे। 26 मार्च के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से 26 मार्च के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में शुक्र मेष राशि में पाया जाएगा। शुक्र को सुख सुविधा, भोग विलास और लग्जरी का कारक कहा जाता है। आज के समय में अगर आदमी के पास धन नहीं है तो कहा जाता है कि वो जीवन में गहरे अर्थों में असफल है। आज के भौतिक युग में कहा जाता है कि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। इस कारण से हर आदमी की इच्छा होती है कि जीवन में आदमी के पास आर्थिक सुख अधिक रहे। 9 ग्रहों में कैश को अगर देखा जाता है, लग्जरी को किसी से देखा जाता है, घर गाड़ी को, तो वो शुक्र के आधार पर देखा जाता है। शुक्र का राशि परिवर्तन कहीं न कहीं होने वाले बच्चों के ऊपर सीधा अपना असर डालेंगे। 26 मार्च के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में शुक्र मेष राशि में जाएगा। यह राशि परिवर्तन केवल आर्थिक रूप से ही नहीं असर डालेगा। देखा जाए तो शुक्र और मंगल का जब संयोग होता है तो कहीं न कहीं से मेल फीमेल का जो अट्रैक्शन होता है उसका भी प्रभाव इन पे देखा जाएगा। और ये जो अंतर होता है ये गहरे अर्थों में दिखाता है कि इसको लोग किसी के कैरेक्टर से जोड़कर देखते हैं, किसी के रिलेशनशिप से जोड़कर देखते हैं, किसी का सामाजिक संबंध कैसा रहेगा, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों से जोड़कर देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन राशियों के लिए ये रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम करेगा या किन राशियों से फैमिली वाइज प्रॉब्लम करेगा, क्या ये कुछ राशियों के लिए अच्छा भी प्रभाव देगा। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें 26 मार्च के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनकी कुंडली में मेष राशि का शुक्र पाया जाएगा। कब तक ये पाया जाएगा? 19 अप्रैल तक जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी लोग इस प्रभाव से प्रभावित माने जाएंगे। बोर्ड में साफ साफ अंकित है। शुक्र की इतनी चर्चा क्यों, क्या खास प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले हम आपको बता दें, हमने आपसे बताया कि जो सुख सुविधा, भोग विलास है वो सब शुक्र के द्वारा देखा जाता है। जैसे लग्जरी, घर, गाड़ी, ये शुक्र के द्वारा देखा जाता है। मंगल की राशि में जाने से कहीं न कहीं से शुक्र का प्रभाव जो है वो अच्छा तो रहेगा, खराब तो नहीं रहेगा, लेकिन वो जो लग्जरियस चीजों की इच्छा है वो ना कि किसी मटेरियल पे रहेगा, बल्कि सुख सुविधा, भोग विलास जो शब्द है उस तरफ ज्यादा जाने लगेगा। अर्थात अपोजिट रिलेशनशिप कहीं न कहीं से ये ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन ये सभी कुंडलियों में नहीं होगा, क्योंकि दिन भर में 12 कुंडली बनती है, उसमें कुछ कुंडलियों पे इसका ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा, कुछ पे कम देखा जाएगा। जैसे जो बंदे मेष राशि में पैदा होंगे और मेष लग्न में, राशि नहीं, देखिए लग्न और राशि अलग चीज होती है। राशि 2.25 दिन तक एक रहती है, लेकिन लग्न हर 2 घंटे में बदलता है। जो ज्योतिष की दृष्टि से लग्न का ज्यादा महत्व होता है। अब जो बंदे मेष लग्न में पैदा होंगे या तुला लग्न में पैदा होंगे उनमें अट्रैक्शन ज्यादा पाया जाएगा। किसके प्रति पाया जाएगा? अपोजिट सेक्स। और यही नहीं, ये गहरे अर्थों में कहीं न कहीं प्रेम विवाह या मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ भी ये योग और संयोग खींचेगा। तो बहुत बार लोगों के जीवन में ये थोड़ी सी एक समस्या का कारण बनता है। तो आपको लग्न चुनाव करते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं पर अगर वृश्चिक राशि की बात होगी, वृश्चिक राशि के लिए ये फैमिली वाइज या रिलेशनशिप में ये निगेटिव समस्या करेगा। और मीन लग्न में अगर यही पैदा होगा, मीन लग्न में, तो ये फैमिली वाइज समस्या क्रिएट करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पारिवारिक दृष्टि से, रिलेशनशिप की दृष्टि से यह गोचर कहीं न कहीं से अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं पर शुक्र अगर मंगल में जाएगा तो ऐसे लोग खर्च करने में खूब माहिर होते हैं। क्या इसका कोई अच्छा पक्ष है? बिल्कुल। ऐसे लोग सोशल होते हैं, लोगों को जोड़ना, उनसे मिलना जुलना, बातचीत करना, रिश्ते को बनाए रखना। और यही नहीं, नाराज भले हो जाएंगे लेकिन बाद में फिर चीजों को समझकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। शुक्र मंगल का संयोग ये भी गारंटी देता है कि ऐसे लोग आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों को बड़ी जल्दी खींचना जानते हैं।
इनका व्यवहारिक जो परसेप्शन होता है वो बड़ा अच्छा होता है। इसलिए ऐसे लोग कला आर्ट की दुनिया में या संगीत की दुनिया में सफल भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन क्षेत्रों में जाए तो इस योग संयोग को कहीं न कहीं से आप शुभ मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक अनुशासन होना चाहिए, जीवन में एकाग्रता होनी चाहिए, कंसंट्रेट होकर एजुकेशन वगैरह में ही फोकस होना चाहिए, तो यह योग संयोग कहीं न कहीं फोकस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कम ही एज से बच्चे का मन थोड़ा सा चंचल होकर इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये 1 से लेकर 12 तक अर्थात जो 12 कुंडलियां बनती हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रभाव देखा जाएगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मेष और तुला लग्न के साथ साथ थोड़ा बहुत वृष लग्न में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि 12 कुंडलियों में बच्चे की कौन सी कुंडली रहे जिससे इसका प्रभाव कम से कम रहे। इसके बाद जब राशि परिवर्तन शुक्र करेगा तो गहरे अर्थों में देखा जाए तो शुक्र अपनी राशि में जाएगा। तो ये जो परिवर्तन होगा बड़ा अच्छा होगा, जिस पे मैं फिर आपको वीडियो बताऊंगा और उसमें कौन कौन सी लगने इंपॉर्टेंट होंगी इसकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन अगर आप इस टाइम कालखंड पे अगर आप बच्चा चाहते हैं तो कहीं न कहीं से इस संयोग को जरूर ध्यान रखें। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि इसको हम कैसे ध्यान दें। इसके लिए किसी एक्सपर्ट के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमारे चैनल या हमसे बात करना चाहते हैं तो आप दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 12 कुंडलियों में जो सबसे अच्छी कुंडली हो, जो हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ संस्कारों के लिए भी अच्छी हो, जो आपकी कुंडली को बेहतर बनाए, उस कुंडली की तरफ आप जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, इस कारण से हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेशन थोड़ा सा कम व्यवहारिक होता है, अच्छा प्राकृतिक रूप से जन्म लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन के टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है कि आप समय को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, अर्थात एक ऐसी कुंडली का चुनाव कर सकते हैं जिस कुंडली में मांगलिक वगैरह न रहे, विष योग ग्रहण योग न रहे और साथ में मंगल शुक्र जैसी राशि परिवर्तन का जो संयोग है वो आपके लिए शुभ और मंगलकारी बन के निकल के आए। ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं आपको ध्यान देना होगा। वीडियो को आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको दिखाना है अर्थात एक बेस्ट कुंडली चुनना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।